इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कौन सा घटक किन किन सीटों पे लड़ेंगे, इनका भी लगभग अब अंतिम रूप पे बातें चल रही हैं। लेकिन फर्स्ट फेज के चुनाव का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है। ऐसे स्थिति में आरजेडी कौन कौन से सीट लड़ेगी ये चिन्हित है, कांग्रेस कौन सा सीट लड़ेगा ये चिन्हित है। उस हिसाब से आरजेडी अपने प्रत्याशियों को कह रहे होंगे, हम भी अपने प्रत्याशियों को इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं हमारे नेता। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज से कल तक ये तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट होगा। और प्रत्याशी चयन की बात तो अपने अपने घटक दल करेंगे, उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई विवाद है। और आरजेडी ने भी अभी तक अधिकृत रूप से या आधिकारिक कोई घोषणा मीडिया के सामने नहीं किए हैं कि उनका कौन प्रत्याशी होगा। और प्रत्याशी को इशारा कर रहे हैं, हर नेता करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं को धड़ाधड़ टिकट बांट रहे हैं। ऐसे में लगातार जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस नाराज़ है इससे, वाम दल नाराज़ हैं इससे। हम बातचीत करेंगे राजेश राठौर जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, सीटों का बंटवारा अभी इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ है, लेकिन देख रहे राजद की तरफ से सिंबल लगातार दिया जा रहा है नेताओं को, नाराज़गी आप लोगों की है, ये सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कौन सा घटक किन किन सीटों पे लड़ेंगे, इनका भी लगभग अब अंतिम रूप पे बातें चल रही हैं। लेकिन फर्स्ट फेज के चुनाव का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है। ऐसे स्थिति में आरजेडी कौन कौन से सीट लड़ेगी ये चिन्हित है, कांग्रेस कौन सा सीट लड़ेगा ये चिन्हित है। उस हिसाब से आरजेडी अपने प्रत्याशियों को कह रहे होंगे, हम भी अपने प्रत्याशियों को इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं हमारे नेता। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज से कल तक ये तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट होगा। और प्रत्याशी चयन की बात तो अपने अपने घटक दल करेंगे, उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई विवाद है। और आरजेडी ने भी अभी तक अधिकृत रूप से या आधिकारिक कोई घोषणा मीडिया के सामने नहीं किए हैं कि उनका कौन प्रत्याशी होगा। और प्रत्याशी को इशारा कर रहे हैं, हर नेता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं को इशारा किए हैं, लेकिन अब तक तो सूची सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो हर नेता तैयारी, हर गठबंधन तैयारी करता है, हर दल तैयारी करता है। हर नेता जो संभावित प्रत्याशी अगर मन में तय हो जाता है तो उसको एक संकेत देता है। राजेश जी, सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं, उससे पहले 2 कांग्रेस के नेताओं का पत्ता कट गया। पहला बात कर रहे हैं औरंगाबाद से निखिल कुमार के लगातार चर्चा हो रहा था, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वहां से अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया। और दूसरा सीट बेगूसराय, जो कन्हैया कुमार के लड़ने की चर्चा थी, वो सीट वाम दल में चला गया। तो किस सीट पर किनको लड़ने की चर्चा थी तो वो नेता तय करते हैं। हर सीट पे 8-10 उम्मीदवार होते हैं, उनको लड़ने की चर्चा होती है। और नेता पहले सीट तय करते हैं, तब कार्यकर्ता और उम्मीदवार तय करते हैं। तो अभी ये माना कैसे जाए कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। हाँ, घटक दलों में सबकी इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पे लड़ें, हर जो कंफर्टेबल सीट हो मेरा सीट हो। लेकिन जब सभी लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं तो ये तय होती है कि कौन से साथी किस सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस की चर्चा कर लें, एनडीए में उनको जगह नहीं मिला है और ऐसे में वो लगातार इंडिया गठबंधन की राह ताक रहे हैं। कल जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए कि पशुपति पारस से 2 बार बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। क्या इंडिया गठबंधन के रास्ते कांग्रेस में आ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ बातें चल रही है? देखिए, पशुपति पारस जी को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने ठग कर पैदल कर दिया है। अब उन्हें राह तय करना है कि या इंडिया गठबंधन के साथ भविष्य में काम करना है या अलग राह अपनाएंगे। अलग राह अगर अपनाते हैं तो अपना औकात उनको समझ में आएगी, उनका अपनी ताकत समझ में आएगी, शक्ति समझ में आएगी। या दूसरे शक्ति को यानी कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के वो संपर्क में है, अगर आना चाहे तो आए। लेकिन वो बिना शर्त होगा, किसी शर्त के आधार पर इंडिया गठबंधन कोई समझौता नहीं करता। चूँकि इंडिया गठबंधन में
प्रत्याशी यानी कि पहलवानों की कमी नहीं है और हम दूसरा पहलवान गोद नहीं लेना चाहते। अगर इंडिया गठबंधन और सिद्धांत के साथ वो आना चाहते हैं तो स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, जिन्होंने तमाम मुद्दों को मुखर करके जवाब दिया है। इंडिया गठबंधन में पहलवानों की संख्या कमी नहीं है, ऐसे में देखना होगा पशुपति पारस को लेकर के अब क्या स्टैंड होता है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस से लगातार संपर्क में है पशुपति पारस। हालांकि आज ये भी चर्चा रही है कि चुपके से नीतीश कुमार से भी पशुपति पारस की मुलाकात हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।